हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर देंगे। रिच डैड और पुअर डैड मेरी पहली फाइनेंशियल बुक है जिससे इंस्पायर्ड होकर मैंने फाइनेंशियल नॉलेज लेना स्टार्ट की और सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी भी स्टार्ट करी। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 डैड थे, एक रिच और दूसरे पुअर। उन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था ना, वो थिंकिंग और माइंडसेट का था। पुअर डैड जॉब और सैलरी बढ़ाने पर फोकस करते थे और उनका मानना था मनी इज नॉट एवरीथिंग बिकॉज इट कांट बाय हैप्पीनेस। इसी सोच में पुअर डैड ने अपनी पूरी जिंदगी काट दी। दूसरी तरफ रिच डैड जो हमेशा एसेट्स बिल्डिंग पे फोकस करते थे। इन्होंने अपने स्टार्टिंग करियर में कभी कोई लग्जरी नहीं खरीदा, जबकि अपने बचे हुए पैसों को दोबारा इन्वेस्ट करते थे और उससे एसेट बनाते थे। मतलब जो बचा हुआ पैसा था वो उनको प्रॉफिट लाकर देता था। इसी तरह उन्होंने इतने एसेट बना लिए कि वो फाइनेंशियली फ्री हो गए और अब वो काम ना भी करे तो भी वो अपनी पूरी लाइफ अपनी पूरी फैमिली के साथ लग्जरियस वे में जी सकते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड से बहुत इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने उनसे जो लर्निंग ली वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी और फोकस रहे और आज सबको पता है कि वो कितने अमीर हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि एसेट्स क्या हैं, तो सिंपली वे में एसेट वो चीज है जो आपके पॉकेट में पैसे ला कर देते हैं और लायबिलिटी वो चीज है जो आपके पॉकेट से पैसे निकाल कर ले जाए। अगर आपको भी अपनी लाइफ में एसेट बिल्ड करना है तो ये वीडियो आपके लिए है और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। अब बात करते हैं 10 ऐसे एसेट्स के बारे में जिसे आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला एसेट है रियल एस्टेट। फोर्ब्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा करोड़पति इंडिया में रियल एस्टेट से ही बने हैं। रियल एस्टेट में लोग पैसा ब्रॉडली 2 तरह से इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें पहला आता है फ्लिप। इसमें बेसिकली ये है कि मार्केट से कम प्राइस में प्रॉपर्टी खरीदो और कुछ साल उसे होल्ड करके ज्यादा प्राइस में बेच दो। इंडिया के अकॉर्डिंग अगर एग्जांपल दे तो एक प्रॉपर्टी देखी जिसमें बहुत कूड़ा है, उसके बाहर सीवेज प्रॉब्लम है, काफी मैसी एरिया है, उस प्रॉपर्टी को कोई भी नहीं खरीद रहा है। लेकिन उसके बाद एक इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी डीलर आता है, वो इस प्रॉपर्टी को खरीद के उसे क्लीन करवा देता है और बाउंड्री लगवा देता है, सीवेज प्रॉब्लम ठीक करवा देता है। इस प्रॉपर्टी डीलर ने इस प्रॉपर्टी को बहुत सस्ते दाम में खरीदा, पैसे इन्वेस्ट करके ठीक करवाया और कुछ साल होल्ड करके इस प्रॉपर्टी को 3-4 गुना रेट में इसे बेच दिया। लेकिन ये उतना इम्प्रेसिव नहीं है क्योंकि ये 1 टाइम पेमेंट है, मतलब कि आपने उस प्रॉपर्टी से बस एक बार ही फायदा उठाया। लेकिन असली इन्वेस्टर ऐसा नहीं करते, वो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं और कभी बेचते नहीं है, जबकि उनको एसेट बनाकर हर बार उनसे पैसा निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस प्रॉपर्टी पे बहुत सारी शॉप बना देना या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देना और उसको फिर रेंट पे देना, जिससे बार बार पैसा आता रहे। अब बात करते हैं हमारे दूसरे एसेट के बारे में, बिजनेस। काफी लोग सोचते हैं कि बहुत रिस्की है, अगर हम फेल हो गए तो, लेकिन एक काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बताते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क होता है एक सोर्स ऑफ इनकम पर अपनी पूरी जिंदगी काट देना। जैसे कि एक जॉब पे पूरी तरह डिपेंड होना, जिसमें आप जब तक काम कर रहे हो तभी तक पैसे मिल रहे हैं। अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो पैसे मिलना भी बंद हो जाएंगे। मैंने काफी लोगों को देखा है जो बहुत एजुकेटेड भी नहीं होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं होते हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने साइड में एक बिजनेस खड़ा कर रखा है। वो बिजनेस उन लोगों को पैसा ला कर देता है। लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते तो आप चलते हुए बिजनेस में हिस्सेदारी तो ले सकते हैं ना। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट एसेट है और मेरा पर्सनल फेवरेट, स्टॉक मार्केट। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है, यहाँ पैसे लगाने का मतलब है अपने पैसों को दांव पे लगा देना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे रिस्क और टेंशन उन लोगों के लिए है जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर बैठकर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको मैक्सिमम कंपनी प्रॉफिट ही लाकर देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं। जब पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हमें उस कंपनी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हमें ये कंसीडर करना है कि कंपनी क्या बनाती है, लोग उसके प्रोडक्ट को कितना पसंद करते हैं और आगे के टाइम में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी बढ़ेगी और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसकी मार्केट वैल्यू कैसी है। एक बार आपने अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, फिर जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी आप भी उसके साथ ग्रो करोगे, वो भी बिल्कुल टेंशन फ्री।
अब हमारा नेक्स्ट एसेट है इंडेक्स फंड, जिसमें इंडिया के बहुत से अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इंडिया के इंडेक्स फंड की बात करें तो वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनी। रिच लोग अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया की टॉप 50 कंपनियां अगर इसमें आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो आपको 15% ईयरली रिटर्न तो दे ही जाते हैं। जब जब मार्केट गिरती है निफ्टी 50 में स्मार्ट इन्वेस्टर और भी पैसे लगाते हैं और कुछ इन्वेस्टर अपने पैसों को निकाल लेते हैं। उनको डर लगता है कहीं हमारे पैसे डूब न जाए। निफ्टी 50 की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर कंपनियां सिलेक्ट नहीं करनी पड़ती, आपके पैसे टॉप 50 कंपनी में लगते हैं। जब जब मार्केट गिरती है लोग इसमें और पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब मार्केट अप जाती है वो बहुत सारा बेनिफिट कमाते हैं। हमारा 5वां एसेट है कमोडिटीज, मींस गोल्ड और सिल्वर। ये बहुत अच्छे और एक सेफ एसेट है। मोस्टली लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और जब जब रिसेशन आता है या मार्केट डाउन होती है तो ऐसे केस में बहुत अच्छे रिटर्न दे जाते हैं। बट गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्वेलरी बनवा ले, क्योंकि यहाँ आपको मेकिंग चार्ज देना होता है और जब आप उस ज्वेलरी को ऐसे टाइम पे सेल करते हैं तो मेकिंग चार्ज की वैल्यू 0 हो जाती है। आप कॉइन्स में गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स या आरबीआई गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एसेट है कंटेंट। कंटेंट वो चीज जो आप क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने कोई वीडियो बनाई है, कोई बुक लिखी है, तो अब वो आपका कंटेंट है, आपको उसका कॉपीराइट है, आप उसे पेटेंट करवा सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी म्यूजिशियन ने कोई म्यूजिक क्रिएट किया तो उस म्यूजिक पे उसका लाइसेंस है, उसका कॉपीराइट है। सालों साल अगर उस म्यूजिक को कोई भी यूज करेगा तो उसको उस म्यूजिक की रॉयल्टी मिलती रहेगी। इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो म्यूजिशियन ने सिर्फ एक बार मेहनत करी, लेकिन इसका रिटर्न उसे सालों साल मिलता रहेगा। अब बात करते हैं हमारे 7th एसेट के बारे में, कैश। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये एसेट कैसे हो सकता है, बट ये एक बहुत बड़ा एसेट है। सपोज करिए आपने अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दिया है और अचानक से आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है जहां आप अपना कैश देके कोई एसेट खरीद सकते हो। तो ऐसे टाइम में कैश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सपोज करिए अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ऐसे टाइम के लिए कैश बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी अपने अकाउंट में कुछ कैश फंड रखते ही हैं। हमारा नेक्स्ट एसेट है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। देखिए, रिच बनने के लिए पैसा कमाना मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो उस पैसों को कमाने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार है तो ये आपको बिल्कुल पैसा कमा के नहीं देगी, बट अगर आपने उसी कार को टैक्सी के फॉर्म में यूज कर दिया तो आपको वो बहुत पैसे और हर दिन पैसे देगी और इसका मेंटेनेंस भी इसी पैसे से निकल जाएगा। ठीक इसी तरह कोई लैपटॉप या कोई फोन है जिसमें अगर आप गेम खेलते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं तो ये बिल्कुल एसेट नहीं है, इवन ये एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप इसे अपने बिजनेस के लिए, लर्निंग स्किल इंक्रीज करने के लिए, कोई वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं तो ये बिल्कुल एसेट है और इससे आप काफी अर्निंग कर सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो भी मशीन और इक्विपमेंट लगे हैं वो सब क्या एसेट है, क्योंकि वो सब कुछ हमें क्या पैसा अर्न करके दे रहे हैं। बात करते हैं हमारे 9 एसेट के बारे में, पीपल। अब लोग सोचेंगे ये भी कोई एसेट हुए, तो हाँ बिल्कुल। कोई भी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट इतने अच्छे क्यों बना पाती है, क्योंकि उनके पास एक टीम है। कंपनी ने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, उनको सैलरी देते हैं, तभी तो वो लोग इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। किसी भी कंपनी के लिए उसकी टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें लाइफ में ग्रो करना सिखाते हैं। अब देखा जाए तो ये लोग भी हमारे लिए एसेट ही हुए ना। और अब बात करते हैं हमारे लास्ट एसेट के बारे में, टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे नेग्लेक्टेड एसेट है जो सबके पास होता है, बट हम लोग इसको यूज ही नहीं करते हैं। बहुत से लोग अपना टाइम फोन पे बात करने में, गेम खेलने में, वीडियोस और टीवी देखने में वेस्ट कर देते हैं। लाइफ में पैसों की रिकवरी तो हो सकती है, लेकिन टाइम की रिकवरी इम्पॉसिबल है। कहते हैं ना, एक बार जो टाइम चला गया वो कभी वापस नहीं आता। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो भी कहते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो हम अपने ऊपर करते हैं। अगर हम अपने खाली टाइम को बुक्स पढ़ने में, न्यू स्किल्स सीखने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करें तो ये एक एसेट की तरह हमको ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये थे 10 एसेट जो आपको लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होने में और ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिएट एसेट्स।